विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 ईदगाह भाग 1 का अभ्यास करेंगे। यह कहानी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपतराय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। रमजान महीने में महीना भर रोजा रखने के बाद ईद आती है। जैसे हिंदू समाज में दीपावली का त्योहार उमंग और उत्साह से मनाते हैं, वैसे ही मुस्लिम समाज में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस कहानी में पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है, तो सब में एक अनोखा ही उत्साह है। सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। गांव में भी हलचल है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो वे पड़ोस में सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया।
फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। सब लोग जल्दी जल्दी बैलों को चारा देकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहानी में महमूद, मोहसिन, सिम्मी, नूर, हामिद नाम के बच्चे बहुत खुश हैं। सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईदगाह जाके सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना होगा। रोजे तो बड़ों के लिए होते हैं, लेकिन बच्चों को तो ईद की राह होती है। बच्चों के लिए आज ईद आ गई है। बच्चों ने अपने अपने रुपये मेले में खर्च करने के लिए बचाए हैं। वह लेकर जाने को तैयार हो गए हैं और बार बार उस कुबेर के खजाने को गिनते रहते हैं। ये सब अपने पैसों से खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद खरीदते हैं। इस सब बच्चों में हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न है। हामिद एक दुबला पतला और गरीब परिवार का लड़का है। हामिद के पिता पिछले वर्ष हैजा यानी कि कोलेरा होने से मर गए थे और बाद में थोड़े ही दिनों में माँ भी चल बसी। हामिद अपनी दादी माँ के साथ रहता है और प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था? हामिद एक अत्यंत गरीब लड़का है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। मस्तक पर टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था। वह दुबला पतला है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद की दादी अपने आप को अभागिन कहती है और कोठरी में बैठी बैठी रो रही है और ईद को कोस रही है, क्योंकि आज ईद के दिन उसके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है। अमीना बहुत दुखी है क्योंकि सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद के पिता तो गुजर गए हैं, इसलिए वह अकेला है। अमीना को चिंता थी कि वह हामिद को मेले में अकेले कैसे जाने दे। कहीं खो गया तो, और रास्ता भी तो लंबा है। जूते न होने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। हामिद के पास केवल 3 पैसे है। अमीना कहती है कि अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद अमीना के पास जाकर कहता है, तुम मेरी चिंता मत करना अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से सब लोग ईदगाह जाने के लिए निकले। हामिद भी सब बच्चों के साथ जा रहा था। हामिद बहुत प्रसन्न है। वह दौड़कर आगे जाकर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आए बच्चों का इंतजार करता है।
बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का भाव एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। अब बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, अदालत, हलवाइयों की दुकानें आने लगी। एकाएक ईदगाह नजर आती है। सब वहां पहुंच गए। ईदगाह में इमली के वृक्ष है, पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है। सब रोजेदार एक ही पंक्ति में खड़े हैं। यहाँ कोई गरीब और धनवान नहीं होता। सब समान रूप से अपने अल्लाह को याद करते हैं। गांव के बच्चों और बड़ों ने भी वजू किया और पंक्ति में खड़े हो गए। सभी का सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते और एक साथ खड़े हो जाते। कितना सुंदर संचालन है। नमाज खत्म हो जाने के बाद सब आपस में गले मिले। बाद में मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर गए। यह देखो, हिंडोला है। एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए है। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उनके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। हिंडोला देखकर सब उनमें चढ़ गए। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट थे, उसमें बैठ गए। लेकिन हामिद दूर खड़ा रहा, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहता। चरखी से उतरकर सब बच्चे खिलौनों की दुकान पर गए। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन भिश्ती लेता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए।
जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने से क्या काम? ऐसा खिलौना किस काम का? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागी के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। नूर वकील खरीदता है। सब 2-2 पैसों के हैं, खिलौने थे। हामिद इतने महंगे खिलौने कैसे ले? कहीं खिलौना हाथ से छूट पड़े तो टूट जाए। पानी को छूने से सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौनों से क्या काम? यह सोचकर वह खिलौना नहीं लेता। उसके बाद मिठाइयों की दुकानें आती है। सब मिठाइयाँ लेकर खाते हैं, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे होने के कारण वह मिठाइयाँ नहीं खरीदता और ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी का भाग 1 यहाँ पूर्ण होता है। आगे की इकाई हम अगले क्लास में भाग 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।